तो दोस्तों, बच्चा पैदा हो यानी कि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हमें क्या दान करना चाहिए जिससे कि परिवार में सुख शांति रहे, परिवार के किसी जन पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों के दोनों स्वस्थ रहें, पूरे परिवार में खुशहाली आए बच्चे के आगमन से। लड़के के लिए हम कुछ अलग दान करेंगे, लड़की के लिए कुछ अलग दान होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि गर्भधारण के समय माता को किसी भी प्रकार की दिक्कत रहती हो, कोई परेशानी रहती हो, गर्भ टिक ना पाता हो या किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए हों, तो क्या उपाय करना है, ये सब जानकारियाँ आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लड़का पैदा होने पर। लड़का पैदा होने पर हमने क्या दान करना है? लड़का पैदा होने पर हमें दान करना है गेहूं, गुड़ और तांबा। अब ये इच्छा अनुसार आप ले सकते हो। अब कई बार क्या करते हैं कि बच्चे का तुला दान करते हैं। तुला दान कब होता है? जब बच्चे का जन्मदिन आ जाए तब आप तुला दान करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के जीवन में भी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए, तुला दान में ये सिंपल तरीका है कि आप कुछ मत सोचिए, आप सिंपल, कुछ नहीं समझ आ रहा है, देखिए आप मंदिर में जाते हैं, बच्चे की कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी आपको कई बड़े उपचार भी बोल देते हैं, कुछ छोटे उपचार भी बोल देते हैं, पर हर कोई उस समय तैयार नहीं होता है कि हाँ हम कुंडली दिखाएं, पंडित जी के पास जाएं, पूछ कर आएँ। हो सकता है कि कहीं आप शहर में रहते हो तो, क्योंकि ये काम दादी नानी माँ किया करती हैं, उनको पता होता है कि बच्चे के लिए सब कुछ करना ज़रूरी होता है, पर हस्बैंड वाइफ भाग दौड़ की बड़ी ज़िंदगी में ये काम नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा ये काम है, ये कर लें कि आप लड़के का अगर जन्मदिन आ रहा है, लड़के का जन्म हुआ है, चाहे लड़के का जन्म हुआ है, चाहे 1 साल बाद जन्मदिन आ रहा है, आपने गेहूँ, गुड़ और तांबा इच्छा अनुसार आप दे दीजिए। अब 1 साल बाद बच्चे का वज़न जितना होगा, चाहे तो उसके वज़न के अनुसार दे दीजिए। ये 1 साल बाद करना, पर स्टार्टिंग में चाहे तो आप एक मुट्ठी भी आप ले सकते हैं, गेहूं, गुड़, तांबा। ये 3 चीज़ें आपने मंदिर में दान कर देनी है कुछ दक्षिणा के साथ। पर यह काम करना कब है? ये काम तब होगा जब बच्चा आपके घर में नहीं आया है, यानी कि अभी आप हॉस्पिटल में हो, घर में दादी नानी माँ ये हुआ करती हैं। अब चाहे वो घर में हो, चाहे उस राज्य में हो, चाहे नहीं हो, चाहे कहीं और हो, वो बच्चे के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए ये काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद उसके पैर इतने शुभ होते हैं कि परिवार में हर तरह की सुख संपत्ति, हर तरह की सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ कहीं ये भी आपने देखा होगा कि बच्चे के पैदा होने के बाद दिक्कतें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, पिता के जीवन में कष्ट आ गई या फिर माता के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानियां रहनी शुरू हो गई। इस तरह की परेशानियां आती हैं। अगर इन परेशानियों का उसी समय उपाय कर दिया जाए तो परेशानियां कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशान करने वाली नहीं रहती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, घर में आ गए, तो एक तरह से ये थोड़े दिनों का सूतक लग जाता है। जब तक कि पूजा पाठ ना हो, अशुद्धिकरण जब तक ये ना किया जाए, घर में शुद्धिकरण प्रॉपर तरीके से ना किया जाए अशुद्धियों को दूर करने के लिए, तब तक आप ना तो मंदिर जा सकते हो, ना ही आपके घर कोई आएगा। या फिर आप इस तरह कर सकते हो कि जी जब आप घर में पूजा पाठ करवा रहे हो तो उस समय बच्चे के लिए, बच्चे के नाम से ये चीज़ें आप दान कर दें। पर वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। आपके घर आने से पहले, बच्चा और माँ के घर आने से पहले पहले ही आप अगर ये कर दें तो बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कन्या जन्म हुई है, कन्या माता रानी का स्वरूप जन्म हुआ है, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको दूध, चावल और चीनी, ये चीज़ें आप देखिए, ये चाहे तो आप एक पैकेट ले सकते हैं, इच्छा अनुसार एक मुट्ठी ले सकते हैं, ये आप दान कर दीजिए। अगर मान लीजिए उस दिन दान ना कर पाए, किसी कारणवश कोई जा ही नहीं पाया, अब जाने के लिए तो बहुत लोग हैं, बुआ है, मौसी है, पिता है, दादी है, नानी है, कोई भी कर सकता है बच्चे के लिए, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उससे संबंधित है, वो बच्चे के लिए, बच्चे के नाम से ये चीज़ें जाके मंदिर में छोड़ आए, ये काम कर ले। अब दूसरी तरफ वो परेशानी उनकी कि हाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर ने बोला कि हाँ सिजेरियन करना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन तेज़ हो गई है, पानी सूख गया है, कहीं बहुत सी प्रॉब्लम बोलते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जब बच्चा, शिशु गर्भ में होता है। आपको मैं बता दूं, यही एक समय होता है जिस समय जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, इनका नया जन्म होता है एक तरह से, क्योंकि इसी समय में गर्भाधारण और जो
बच्चा जब हो रहा होता है तब सोचिए कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसमें कि माँ और बच्चे दोनों पर जान की बनी होती है। और जब आपके लिए अगर कोई आपकी धर्म पत्नी अगर आपके वंश को बढ़ा रही है तो समझ लीजिए वो साक्षात देवी है, जो कि आपके वंश को किसी तरह से बढ़ा रही है और अपनी जान पर खेलकर बढ़ा रही है। तो इसका थोड़ा सम्मान हमें देना चाहिए, क्योंकि बच्चा होते हुए एक स्त्री का पुनर्जन्म होता है। वो पहले वो स्त्री थी, फिर वो माँ बनी, पर जो ये बच्चा डिलीवर करने का प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वो बच्चा जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर इतनी सारी क्लोज कंडीशन में, इतनी सारी परेशानी कंडीशन में रहा, वो शिशु भी एक नया जन्म लेकर आ रहा है इस धरातल पर। तो सोचिए माँ और बच्चा दोनों कितनी कॉम्प्लिकेशन झेल रहे हैं। अब कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बहुत परेशानी है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो चलिए हम देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। पर जो दादी नानी माँ होती हैं वो बहुत समझदार होती हैं, वो पहले से ही ये काम कर लेती हैं। क्या काम करती हैं? कई राज्य में किया जाता है, कई राज्य में नहीं किया जाता। कई राज्य में करने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे ही गर्भवती महिला हॉस्पिटल में जा रही है तो जाने से पहले ही जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पीतल के बर्तन में, पीतल के जो बर्तन होते हैं 2 बर्तन ले लिए, क्योंकि देखिए घर में होते हैं, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, नहीं होते तो लेके रख लीजिए, क्योंकि उपाय करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, एक बर्तन में, बर्तन किसी भी साइज का हो, कुछ भी हो, एक बर्तन में चाहे गिलास हो, चाहे कटोरी हो, चाहे थाली हो, चाहे कुछ भी हो, आपने भर लेना है। एक बर्तन में चीनी भर लीजिए, एक बर्तन में दूध भर लीजिए। वो बर्तन घर पे छोड़ के चले जाइए और जो माता बहना है जो अपनी जा रही है डिलीवरी के लिए, वो सुख शांति की प्रार्थना करके चली जाए। देखिए इतने मात्र उपाय से बच्चे की जो प्रसूति है वो आराम से हो जाएगी, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। देखिए डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की भी ज़रूरत है। अगर डॉक्टर 100% है तो उपाय भी 100% काम करते हैं। बहुत सारी ऐसे मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मेडिकल साइंस भी सोचने को मजबूर हो जाती है। पर कहते हैं ना कि दवा और दुआ एक साथ काम करती है। दवा यानी कि डॉक्टर दे रहे हैं, दुआ जो आपको ईश्वरीय रूप से प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से आपको ये काम कर लेना है, ये बर्तन रख के चले जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप रात को गए तो बर्तन रख के चले जाओ और सुबह के समय कोई भी घर का मेंबर जाकर परिवार की सुख शांति और सही तरह से डिलीवरी की प्रार्थना करके मंदिर में छोड़ आए। चाहे डिलीवरी हो गई है चाहे नहीं हुई है, वो छोड़ आओ। एक बार छोड़ दिया, डिलीवरी हो गई तो तब भी ठीक है, नहीं हुई तो तब भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब अगला एक उपाय है, वो उपाय है बाजू पर धागा बांधने का उपाय। लाल धागा, कोई भी रेशमी धागा। जो माताएं बहनें होती हैं उनको कई बार देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो आजकल बहुत बढ़ रही हैं। सिजेरियन तो देखिए घर घर हो रहा है, बच्चे आजकल सिजेरियन से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ना तो वो शारीरिक ताकत रही, ना तो वो खुराक रही, ना तो वो एक्सरसाइज रही, जिसके कारण सिजेरियन इतने कॉमन हो गए हैं कि घर घर सिजेरियन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब देखिए पुराने समय के बच्चे जो हुआ करते थे वो सिजेरियन से नहीं हुआ करते थे, पर कॉम्प्लिकेशन डॉक्टरी मदद ना होने के कारण डेथ रेट जो बच्चों का था वो भी बहुत ज़्यादा था। पर महिलाएं, माताएं, बहनें इतनी सक्षम हुआ करती थी, इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि 8-8, 10-10 बच्चे घर में पैदा हो जाया करते थे। हमारे रिश्तेदारी में भी ऐसे हैं जिनके 8-8, 10-10 हैं और गाँव में हैं वो अभी भी, तो आपके भी यहाँ भी होंगे। तो कोई नई बात नहीं है। परिवार पहले कहते थे कि ऊपर वाला दे रहा है, हमारी खेती बाड़ी इतनी है कि वो पल जाएंगे, पल जाते थे आराम से। पर आजकल के समय में एक बच्चा पालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहर में लोग आ जाते हैं, बच्चों को क्रच में डालते हैं, कहीं नर्स डे केयर में डाल देते हैं, कहीं इस तरह से डालते हैं, बच्चों की परवरिश को ख़राब कर रहे हैं, बच्चों की एक खेलने कूदने की उम्र को ख़राब कर रहे हैं। बाद में यही बच्चे माँ बाप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। तो आपको मैं धागे वाला उपाय बता रहा था। धागा बाजू पे बांधा जाता है माँ के, जो बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन रहती है, डॉक्टर ने बोल दिया कोई परेशानी है, तो बाजू पर धागा बांध ले, किसी भी मंगलवार या संडे के दिन बांध ले, संडे या मंगलवार सुबह के समय बांध ले। अब ये धागा उसकी सुरक्षा करेगा, साथ में बच्चे की सुरक्षा करेगा। जब बच्चा डिलीवर हो जाए, बच्चा उत्पन्न हो जाए, बच्चे की जन्म हो जाए, तब वो धागा माँ अपने बाजू से खोल के बच्चे की बाजू पर बांध देगी, सीधे या लेफ्ट किसी में भी बांध दे। बस देखिए ऊपर वाले की कृपा से और डॉक्टरी मदद से बच्चा सही ढंग से चलेगा। अब माता को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
हाँ, 2-4 महीने बाद वो धागा खराब हो जाए तो खुद से नया लेकर फिर बांध दो बच्चे के, कोई दिक्कत नहीं, पर माँ को फिर बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।